हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस का एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हर बार की तरह हम जैसे जैसे रीड करेंगे A, L और C भी लिखेंगे, साथ साथ में अप या डाउन एरो भी करेंगे। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट किया है हमने। बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या आएगा? कैपिटल विथ एन अप एरो विथ कैश। कैश इज एन एसेट, तो एसेट यहाँ पे भी अप एरो बिकॉज कैश कम्स इनटू द बिजनेस। एक तरफ एसेट बढ़ेगा, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ेगा। द इक्वेशन इज बैलेंस। चलो साथ साथ में उसकी इफेक्ट भी देख लेते हैं। 10 lakhs asset increases because of cash। यहाँ पे capital also increases because the word is started business। Next, rent outstanding, salaries outstanding। rent outstanding का मतलब क्या है? रेंट जो हमें पे कर देना चाहिए था अभी तक पे नहीं किया, ड्यू डेट आ चुकी है। इसी तरह सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को पे कर देनी चाहिए थी पर अभी तक पे नहीं किए, ड्यू डेट आ चुकी है। तो यानी ये दोनों चीज़ एक्सपेंस है। तो अगर एक्सपेंस है तो कौन सी चीज़ को अफेक्ट करेगा? मैं हर क्लास में बताता हूँ, एक्सपेंस हो, इनकम हो, कैपिटल को अफेक्ट करेगा। तो जब भी एक्सपेंस हो तो वो कैपिटल को डाउन लेके जाएगा। तो 8000 5000 से हम कैपिटल को कम कर देते। ये रहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल विथ अ डाउन एरो। दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? येट टू बी पेड, हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे एक्सपेंस है, हम फ्यूचर में पे करेंगे, यानी वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी 8000 से और 5000 से। तो एक तरफ कैपिटल कम हुआ, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ी। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। 10 lakhs, यहाँ पे भी 10 lakhs, नो चेंज। लायबिलिटीज़ यहाँ से 0 से 13,000, 10 lakhs यहाँ पे 13,000 से कम हो गई। 9.87 lakhs कैपिटल, 13,000 दोनों को प्लस करो, यू गेट 10 lakhs। वापस समझाता हूँ, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग दोनों हमारे लिए एक्सपेंस होता है, यानी कैपिटल कम होगा। और वर्ड है आउटस्टैंडिंग, यानी ड्यू डेट आ चुकी है, पे करना बाकी है, यानी लायबिलिटी बढ़ेगी और कैपिटल कम होगा। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। इसीलिए एसेट में नो इफेक्ट, लायबिलिटी बढ़ गई 0 से 13,000, कैपिटल कम हो गया 10 lakhs से 9.87 lakhs। नेक्स्ट, बॉट कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर ख़रीदा है, तो जाहिर सी बात है पैसे तो बिज़नेस से जाएंगे, यानी पैसे यानी कैश, कैश कम होगा यानी एसेट कम होगी। तो एसेट में डाउन एरो। पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग्स, पर ड्राइंग्स के लिए यहाँ पे डी तो है नहीं, तो ड्राइंग्स किसको अफेक्ट करेगा? कैपिटल को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिटल विथ अ डाउन एरो। एसेट डिक्रीजेस, कैपिटल डिक्रीजेस। तो पर्सनल यूज़ की वजह से कैपिटल डिक्रीजेस, पैसे कहाँ से जाएंगे? बिजनेस से जाएंगे। एसेट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट दे दी है। 1 लाख का था कंप्यूटर, ये एसेट की वजह से डाउन एरो, और यहाँ पे कैपिटल की वजह से डाउन एरो। तो यहाँ पे एसेट कम हुई 9 lakhs, यहाँ पे कैपिटल कम हुआ 9.87 से 8.87 lakhs। लायबिलिटीज़ एज इट इज़ 13,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। इसको डबल स्टार कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। जब कभी ओनर अपने घर के लिए बिजनेस में से कोई चीज़ लेके जाता है उसे कहते हैं ड्राइंग्स। पर इस समय पे अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनर को, वापस बोल रहा हूँ, ओनर को बिजनेस को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस 5000 किया है। याद रखना, हमें वैसे तो सारी चीज़ें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं, पर ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसे जिसमें हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, ओनर का भी और बिजनेस का भी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ एन इनकम फॉर बिजनेस। वापस समझाता हूँ, ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ओनर बिजनेस में से कोई चीज़ अपने घर पे लेके जाता है, यानी बिजनेस क्या सोचेगा या क्या बोलेगा ओनर को कि अगर ये चीज़ यहाँ पे होती तो हम इससे बिजनेस कर पाते, तो आपको मुझे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे आएंगे, यानी उसके लिए इनकम। अगर इनकम है तो कैपिटल प्लस 5000। इसका मिरर इफेक्ट देखते, बिजनेस के पास पैसे आएंगे यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, यानी कैपिटल माइनस 5000 यहाँ करते हैं, तुरंत ही उसकी मिरर इफेक्ट दे देने की। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है, जब ओनर कोई भी चीज़ बिजनेस में लाता है, व्हेन एवर ओनर ब्रिंग्स एनीथिंग इनटू द बिजनेस, उसे कहते हैं कैपिटल। तो इस टाइम पे ओनर बिजनेस से मांगेगा कि भाई लाओ कैपिटल, मैंने जो इन्वेस्ट किया उसका मुझे इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस को देना पड़ेगा ओनर को, यानी दैट इज़ एन एक्सपेंस। तो 10,000 करना पड़ेगा माइनस। पर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ओनर के लिए क्या है, उस टाइम पे इनकम है, तो इसीलिए उसकी तुरंत मिरर इफेक्ट देनी पड़ेगी प्लस 10,000। तो ये एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो वापस सारा चार ट्रांजैक्शंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं वापस दोहरा देता हूँ। इसमें कमेंस्ड बिजनेस, इसीलिए कैपिटल आएगा, कैश की वजह से एसेट आएगा, रेंट और सैलरीज की वजह से कैपिटल अफेक्ट होगा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की वजह से लायबिलिटी अफेक्ट होगी। बॉट कंप्यूटर, यानी पैसे तो गए क्योंकि यहाँ पे एंटिटी का नाम नहीं दिया है कि हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है, तो कैश एसेट कम हुआ। पर्सनल यूज़ की वजह से ड्राइंग्स, पर यहाँ पे ड्राइंग्स तो कोई है नहीं, तो ड्राइंग्स अफेक्ट करेगा कैपिटल को। लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल क्या है। ड्राइंग्स में ओनर कुछ विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट मांगेगा बिजनेस, और उसकी मिरर इफ़ेक्ट भी आपको देनी पड़ेगी, इसीलिए इनकम और एक्सपेंस दोनों ही हमने कैपिटल में लिख दिया। इसी तरह कैपिटल का मतलब है व्हेन एनीथिंग इज़ ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। तो इस टाइम पे ओनर कुछ मांगेगा बिजनेस के पास से, तो एक के लिए इनकम तो दूसरे के लिए एक्सपेंस, इसीलिए मैंने प्लस 10,000 माइनस 10,000 कर लिया। तो होप आपको आज का ये एग्जाम्पल थोड़ा टफ लगा होगा, पर एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।